नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे और आपके YouTube चैनल हिंदी नेट ज्ञान में। दोस्तों, आपका CSC का जो पोर्टल है, ग्राहक जन सेवा केंद्र का जो पोर्टल है, कॉमन सर्विस सेंटर का जो पोर्टल है, उस पे जो भी आप काम करते हैं, जो भी सर्विसेज दिए गए हैं, उसी की तरह एक और पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एस सेवा पोर्टल। दोस्तों, इस पोर्टल में सही में CSC की तरह काम होता है या नहीं, इसमें कौन कौन से सर्विसेज दिए गए हैं और कौन कौन से सर्विसेज इसमें अभी फिलहाल काम कर रहे हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि एस सेवा पोर्टल क्या है और एस सेवा पोर्टल में अभी फिलहाल कौन कौन सी सर्विसेज काम कर रही है, एस सेवा पोर्टल पे काम करना चाहिए या नहीं, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम आ गए हैं अपने डेस्कटॉप पर और यहाँ पर हमने अपना ब्राउजर ओपन किया है और ब्राउजर में यहाँ पर सर्च करते हैं एस सेवा और इंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये अभी ऊपर में नहीं आ रहा है, अभी कुछ नीचे आ रहा है, तो आपको इसमें देखना है कि कौन सा सही वेबसाइट है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये s-seva.com का एक वेबसाइट है, ये आपका सही वेबसाइट है, एस सेवा का पोर्टल है। तो इस पे हम क्या करते हैं कि क्लिक कर देते हैं और जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने ये एस सेवा का पोर्टल यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर कोई भी सर्विसेज को देखने से पहले इसमें क्या करना होगा कि हमें लॉगिन करना होगा। लेकिन आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि ये कौन कौन सी सर्विसेज देते हैं: आधार सर्विसेज, AEPFC, इलेक्ट्रिसिटी, IMPS, ऑनलाइन ई फिलिंग और पैन कार्ड। तो चलिए हम फटाफट इस पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने लॉगिन का ये पेज ओपन हो जाएगा। तो अगर आपके पास इसका आईडी पहले से बना हुआ है या आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है तो यहाँ पर आप लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है तो नीचे पर यहाँ पर देख सकते हैं डोंट हैव अकाउंट, यहाँ पर रजिस्टर्ड हेयर पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसे ओपन कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि इसमें रजिस्ट्रेशन के कोई पैसे नहीं लगते हैं, ये बिल्कुल फ्री है। अगर आपसे कोई पैसे मांग रहा है तो वो गलत कह रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिंपल सा एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है, इसे आप आसानी से भर सकते हैं और जैसे ही भर के यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें यूजर आईडी जो है सो आपका आधार कार्ड ही होता है और यहाँ पर जो आप पासवर्ड देंगे वही आपका पासवर्ड होता है। तो चलिए यहाँ पर हमने इसे पहले से रजिस्टर कर रखा है, तो चलिए यहाँ पर हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर हम अपना आधार नंबर डाला हुआ है और नीचे पासवर्ड डाला हुआ है। तो चलिए इसे हम लॉगिन कर लेते हैं। इसको पूरी तरह से लॉगिन होने देते हैं, ये टाइम लगता है पूरी तरह से लॉगिन होने में। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी वॉलेट बैलेंस 0 बता रहा है। तो वॉलेट में अभी आपको ये सर्विस जो है सो नई आई है, ये पोर्टल नया हुआ है, तो अभी वॉलेट में आपको पैसे फंसाने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ सीखना है तो इसमें 2-4-10 रुपये आप डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसे इसमें आप मत डालिएगा। तो मेरा वॉलेट बैलेंस यहाँ पर 0 दिखा रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे सर्विसेज दिए हुए हैं। तो यह है आधार सर्विसेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, बैंकिंग है, ITR है, रिचार्ज है, ट्रेवल है, ट्रांजेक्शन है और एडिशनल सर्विस है। तो हम चलिए सबसे पहले आधार पर यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं। तो आधार पे जैसे यहाँ पर EKYC है, UID EID है, चलिए EKYC पर करते हैं और बायोमेट्रिक पर यहाँ पर करते हैं और कोई आधार नंबर एक डाल देते हैं और यहाँ पर फिंगरप्रिंट कौन सा लेते हैं वो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर कैप्चर करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप अभी ये ठीक से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर हमारा फिंगरप्रिंट आना चाहिए और हमारे फिंगरप्रिंट का जो है सो डिवाइस का लाइट भी अभी ऑन नहीं हो रहा है, तो ये सर्विस अभी काम नहीं कर रही है। तो अभी हम चलिए अब दूसरे सर्विस पर चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पर। इलेक्ट्रिसिटी पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये अभी 4 ही यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिए हुए हैं, TSSPDCL, उसके बाद है APSPDCL, BESCOM और CSEA इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड दिए हुए हैं। तो चलिए किसी एक पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो ये अभी काम कर रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिसका इसमें अभी तक लिस्ट नहीं किया गया है। तो यहाँ भी ये भी अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। उसके बाद चलिए यहाँ पर हम बैंकिंग पर क्लिक करते हैं। तो बैंकिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर 2 टाइप के सर्विसेज हैं, IMPS और AEPS। तो IMPS पर जैसे ही क्लिक करेंगे, IMPS की क्या है, तो ये आपको क्या करना है कि आप अपने अकाउंट से अगर किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर अकाउंट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर का आपको नाम डाल देना है, उसके नीचे उनका अकाउंट नंबर डाल देना है, उसके बाद यहाँ IFSC कोड डाल देना है। उसके बाद ये वेरीफाई करेगा, ठीक है, ये IFSC कोड यहाँ पर ठीक है, टिक लगा दिया है। उसके बाद कुछ एक अमाउंट डाल देते हैं, हम 10 रुपये ही डालते हैं, देखते हैं क्या होता है, और ऑप्शनल यहाँ कुछ नहीं डालते। उसके बाद प्रोसीड कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा 16 रुपये 90 पैसे काटेगा, यानी कि 10 रुपये आपके जहाँ भेजना चाहते हैं उस अकाउंट में डालेगा। उसके बाद सर्विस चार्ज 6 रुपये काटेगा और सर्विस टैक्स 90 पैसे काटेगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा पैसे ले रहा है, यानी कि 10 रुपये भेजने के लिए आपको 16 रुपये 90 पैसे देने पड़ रहे हैं। तो ये भी सर्विस ठीक नहीं है। फिर हम बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद यहाँ पर ITR पे क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। ई फिलिंग पैन कार्ड, ये भी अभी खुल नहीं रही है। तो चलिए ई फिलिंग खुल गया है, यहाँ पर आप IT रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये तो आपको बिना इस पोर्टल पे आए हुए भी आप
इनकम टैक्स के साइट पर भी जा करके वहाँ पर भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद पैन कार्ड की कौन सी सर्विस है जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप पैन कार्ड का एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद रिचार्ज सर्विस पे चलते हैं। तो रिचार्ज सर्विस में यहाँ पर 2 सर्विस दिए गए हैं, मोबाइल रिचार्ज और DTH रिचार्ज। तो DTH रिचार्ज पर करते हैं तो यहाँ पर कर रहा है कमिंग सून, तो ये भी अभी आई नहीं है। यहाँ भी आपको कुछ नहीं आ रहा है। मोबाइल रिचार्ज यहाँ पर आ रहा है। तो चलिए हम कुछ रिचार्ज करके देखते हैं क्या हो रहा है। चलिए 10 रुपये यहाँ पर हम डाल देते हैं और प्रोसीड एंड रिचार्ज पे क्लिक कर देते हैं। तो ये आपका जो है सो 10 रुपये काटेगा, तो इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो यहाँ रिचार्ज सर्विस भी किसी काम का नहीं है। उसके बाद है ट्रैवल, ये भी कोई खास सर्विस नहीं है, क्योंकि इसमें तो यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइविंग रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद फ्लाइट बुकिंग है, बस बुकिंग, कैब बुकिंग, IRCT, ये सब तो आम सर्विसेज है, ये तो उनके वेबसाइट पर भी मिल जाता है। उसके बाद ट्रांजेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन किया है। उसके बाद एडिशनल सर्विसेज है। तो दोस्तों मैं कुल मिलाकर मैं आपको अभी बता दूं कि ये सर्विस जो है सो ये पोर्टल अभी तक पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। अब आगे चल के देखना चाहिए कि ये कितना काम करता है, कितना यूजफुल होता है। अभी आपको फिलहाल मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको इस पर पैसे, किसी प्रकार के कोई पैसे वॉलेट में नहीं डालने हैं। कुछ सीखने के लिए कुछ थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही इस पोर्टल पर कोई काम होने लगेगा, कोई बढ़िया काम अगर इस पर आएगा, कोई सर्विस आएगी, तो मैं आपको तुरंत वीडियो बनाकर बता दूंगा। उसके लिए आपको करना क्या है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद।